ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन हो रहा है। हम सभी 10वें पाठ पर हैं, जिसका नाम है मेरु पभो हत्थी। बहुत अच्छी ये कथा है। मेरुप्रभ नाम का हाथी अपने विशाल समूह के साथ एक जंगल में रहता था। वहाँ पर बहुत बड़ी अग्नि लग गई और फिर सारे जानवर छोटे बड़े सब एक जगह इकट्ठे हो गए। यहाँ हाथी को खुजली हुई। उसने अपना पैर उठाया और थोड़ा सा खुजाने लगा। इतनी देर में जहाँ पर हाथी का पैर था वहाँ पर एक खरगोश आ गया। खरगोश को देखकर हाथी पर को बहुत दया आई और उसने अपना पैर वापस नीचे नहीं रखा। इसके आगे क्या होता है देखते हैं आगे। तये तये णम मेहा मेहा ताये पाणाणुकंपयाये पाणाणुकंपयाये जाव जाव सत्ताणुकंपयाये सत्ताणुकंपयाये संसारे परित्तिकये आधा था पूरा था परित्तिकये परित्तिकये माणुस्साउवे आधा सा पूरा सा माणुस्साउवे निबद्धे तयेणं मेहा ताये पाणाणुकंपयाये जाव सत्ताणुकंपयाये संसारे परित्तिकये माणुस्साउवे निबद्धे। तय उसके बाद, णम यह वाक्यालंकार है। मेहा मेघ, हे मेघ, उसके बाद, ताये उस, पाणाणुकंपयाये यहाँ संधि विच्छेद किया जा सकता है जैसे पहले किया गया था। पाण प्लस अणुकंपयाये, पाण णाम में छोटा आ, अणुकंपयाये का छोटा आ, दो छोटे अ मिलकर बड़ा आ हो गया। पाण अणुकंपयाये प्राणों की अनुकंपा से। जाव कहाँ तक लेना है? सत्ताणुकंपयाये तक। पूर्व वाले पैराग्राफ में आया था पाणाणुकंपयाये भूयाणुकंपयाये जीवाणुकंपयाये सत्ताणुकंपयाये। यहाँ पर पाणाणुकंपयाये से लेकर सत्ताणुकंपयाये तक। यहाँ भी संधि विच्छेद सत्त प्लस अणुकंपयाये छोटा मिलकर बड़ा आ हो गया। प्राणों की अनुकंपा से, ताये उस प्राणों की अनुकंपा से लेकर सत्वों की अनुकंपा तक होने से, दया होने से। अनुकंपा यानी दया, दया का भाव प्राणियों के प्रति, सत्वों के प्रति, जीवों के प्रति, भूतों के प्रति अनुकंपा होने से क्या हुआ? संसारे परित्तिकये, जो संसार था, जो 84 लाख योनियों में भटकना हो रहा था, एक भव से दूसरे भव में जाना हो रहा था, वह संसार परित्तिकये परीत कर लिया गया। परीत यानी सीमित, सीमित कर लिया गया। अभी तक जो संसार असीमित था, इस अनुकंपा के भाव के कारण उसे परित्तिकये परीत कर लिया गया, सीमित किया गया। और माणुस्साउवे निबद्धे, माणुस्साउवे यहाँ पर संधि विच्छेद कर रहे हैं। माणुस आधा सा पूरा सा छोटा आ उए बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। माणुस आ उए, माणुस मनुष्य, आउवे आयु, मनुष्य आयु, मनुष्य आयु का, मनुष्य आयु का निबद्धे बंध किया, निबद्ध किया, मनुष्य आयु का बंध किया।
इस अनुकंपा के कारण संसार को सीमित कर लिया और मनुष्य आयु का बंध किया। बहुत अच्छा। इससे ये शिक्षा तो सीधी सीधी मिल गई कि जीवों पर यदि हम दया करेंगे तो हमारा भव भव में भटकना असीमित जो है वह सीमित हो जाएगा और बहुत जल्दी हम अपना कल्याण कर पाएंगे। व्याकरण की दृष्टि से तये णम ये दोनों ही अव्यय हैं। जाव यह भी अव्यय है। मेहा संबोधन एकवचन। ताये पाणाणुकंपयाये सत्ताणुकंपयाये ये सभी तृतीया विभक्ति के एक वचन हैं। संसारे परित्तिकये और निबद्धे ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। परित्तिकये यहाँ कये और निबद्धे ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं। माणुसाउवे षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। आगे चलते हैं। तये णम से वणदवे वणदवे अढाइजाइम आधा ड ढ आधा ज पूरा ज अढाइजाइम अढाइजाइम राइंदियाइम राइंदियाइम तम वणम वणम झामेयी झामेयी झामेत्ता आधा पूरा ता झामेत्ता झामेत्ता निठिये आधा ठ निठिये निठिये उवरये उवरये उवसन्ते उवसन्ते विज्झाये यावि होत्था आधता था होत्था। तयेणम से वणदवे अढाइजाइम राइंदियाइम तम वणम झामेयी झामेत्ता निठिये उवरये उवसन्ते विज्झाये यावि होत्था। क्या हुआ? तय तब णम ये वाक्य अलंकार है। तय तब से वह वण दवे वह वण जंगल का दव आग जंगल की अग्नि जंगल की आग दावाग्नि वह दावाग्नि अढाइजाइम राइंदियाइम अढाई राइंदियाइम रात्रि और दिन अढाई ढाई दिन रात दो और आधा इसको कहते हैं ढाई ढाई दिन और रात तक तम वणम तम उस वणम वन को वह जंगल की अग्नि ढाई दिन और रात तक तम वणम उस जंगल को उस वन को झामेयी जलाती है। ढाई दिन तक वह वन की अग्नि जंगल को जलाती है। झामेयी जलाती है। झामेत्ता जलाकर झामेत्ता जलाकर ये संबंधभूत कृदंत है। झामेत्ता जलाकर निठिये पूर्ण हो गई उवरये उपरत हो गई उवसन्ते उपशांत हुई विज्झाए बुझ गई यावि और भी कुछ कुछ उत्था हुई। मतलब वह जंगल की जो अग्नि थी वो ढाई दिन और रात तक जंगल को जलाती रही और जलाकर फिर शांत हो गई निष्ठित पूर्ण हो गई उपरत हो गई शांत हो गई बुझ गई ऐसी हो गई ऐसी हुई। व्याकरण की दृष्टि से तयेणम और नीचे यावि ये सभी अव्यय हैं। से वणदवे प्रथमा विभक्ति का एक वचन
अढाइजाइम, राइंदियाइम। वैसे इनको भी अव्यय भी कह सकते हैं और नहीं तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन भी कह सकते हैं। तम वणम, ये द्वितीय विभक्ति के एक वचन है, तम वणम। झामेयी, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। झामित्ता, संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। निठिये, उवरये, उवसंते, विज्झाए, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है और ये सभी भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं। उत्था, भूतकाल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप। आगे क्या हुआ? 2.5 दिन तक वह जंगल की अग्नि जलती रही और इसके बाद वह पूर्णता को प्राप्त हुई। हाथी ने क्या किया? आगे देखते हैं। तये, तये णम तुमम मेहा। जुन्ने, आधा ना पुराना, जुन्ने, जुन्ने जरा जज्जरीय देहे, आधा जा पूरा जा, जरा जज्जरीय देहे, जरा जज्जरीय देहे। शिढ़िल वलित या वलितयापि णिद्धगत्ते, वलितयापि णिद्धगत्ते। शिढ़िल वलितयापि णिद्धगत्ते, आधा द ध, आधा ता पुरता, णिद्धगत्ते। दुब्बले, आधा बा पूरा बा, दुब्बले। किलंते, किलंते। जुंजिए, जुंजिए। पिवासिए, पिवासिए। अत्थामे, आधा ता थ, अत्थामे। अबले, अपरक्कमे, आधा का पूरा का, अपरक्कमे। अचंकमणे, अचंकमणे। वा, वा। ठाणुखंडे, ठाणुखंडे। वेगेण, वेगेण। विप्पसरिस्सामि, विप्पसरिस्सामि, आधा सा पूरा सा, विप्पसरिस्सामि। ति, आधा ता पूरा ता, ति। कट्टु, कट्टु, आधा टा पूरा टा, कट्टु। पाए, पसारे माणे, पसारे माणे। विज्जुहये, आधा जा पूरा जा, विज्जुहये, विज्जुहये। विव, विव। रयय गिरि पब्भारे, आधा ब भ, रयय गिरि पब्भारे, रयय गिरि पब्भारे। धरणियलंसि, धरणियलंसि। सवंगेहिम, सवंगेहिम। य, य। सन्निवयिए, आधा ना पुरवा, सन्निवयिए। तयेणम तुमम मेहा। जुन्ने जरा जज्जरीय देहे। शिढ़िल वलित यापि णिद्धगत्ते। दुब्बले, किलंते, जुंजिए, पिवासिए। अत्थामे, अबले, अपरक्कमे। अचंकमणे वा। ठाणुखंडे, वेगेण। विप्पसरिस्सामि, ति। कट्टु, पाए, पसारे माणे। विज्जुहये, विव। रयय गिरि पब्भारे। धरणियलंसि, सवंगेहिम। य, सन्निवयिए। बहुत आगे देखिए क्या हुआ। 2.5 दिन तक वह हाथी अपना पैर बिना नीचे रखे ऊपर अधर में ही लिए हुए खड़ा रहा। जब जंगल की अग्नि बुझ गई, अब वो अपना पैर नीचे रखेगा। क्या होता है? तई, तब उसके बाद
णम वाक्यालंकार है। तुमम तुम, मेहा मेघ, हे मेघ तुम। जुन्ने जीर्ण, जरा जर्जरीय देह, जरा से जर्जरित देह वाले, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। कैसा शरीर हुआ, कैसे तुम थे, तुम जुन्ने जीर्ण जरा से जर्जरित शरीर वाले, शिथिल शिथिल वलित, शिथिल वलित, शिथिल शिथिल वलित, वलित मतलब सलवटों वाला, जैसे हमारी स्किन में सलवटें पड़ जाती हैं, क्योंकि इतने दिन तक अगर हाथ पैर एक ही जगह पर रखा रहे तो वहाँ पर अलग से सलवटें बन जाती हैं, लाइनें बन जाती हैं। यापी व्यापी, णिद्ध गत्ते, णिद्ध स्निग्ध, गत्ते गात्र यानी शरीर वाला। दुब्बले दुर्बल, दुब्बले दुर्बल, कैसे हो गए तुम, जीर्ण जरा से जर्जरित देह वाले, शिथिल और वलित व्यापी अपने शरीर वाले, दुर्बल, किलंते, क्लांत, क्लांत मतलब थके हुए, किलंते किलंते क्लांत थके हुए। जुंजिए भूखे प्यासे, जूझते हुए, जुंजिए जूझे हुए। पिबासिए प्यासे, प्यासे पिबासिए प्यासे। अत्थामे अथामे, असमर्थ, अबले अबल निर्बल बल रहित, अपरक्रमी पराक्रम रहित। अचंकमणि, चंक्रमण यानी चलना फिरना, चलने फिरने से रहित वा अथवा। ठाणुखंडे, ठाणुखंड के समान, ठूंठ के समान तुम, क्योंकि 2.5 दिन से एक ही जगह पे खड़े रहे, हिले डुले नहीं, कहीं आगे बढ़े नहीं, कहीं पैर रखा नहीं, इस कारण से तुम जर्जरित शरीर वाले हो गए, शिथिल हो गए, भूखे प्यासे हो गए, असमर्थ हो गए, पराक्रम से रहित हो गए। ऐसे तुम वेगेण विप्प सरिस्सामिति, कट्टु करके, क्या सोच करके, वेगेण वेग से, स्पीड से, विप्प सरिस्सामि निकल जाऊंगा। अब तो जंगल की अग्नि बुझ गई है, अब मैं स्पीड में यहां से निकल जाऊंगा। वेगेण वेग से, विप्प सरिस्सामि वेग से निकलता हूं, वेग से चलता हूं, चलूंगा। ति ऐसा, कट्टु करके, ऐसा विचार करके। पाए पसारे माणे, पाए पैर, पसारे माणे पसारते हुए, पैर को आगे बढ़ाते हुए, पैर को सीधा करते हुए। अभी तक तो पैर ऊपर हवा में था, क्या हुआ, विद्युहये विव, विद्युत से हत, जैसे बिजली गिर गई हो, किसी के ऊपर बिजली गिर जाए तो वो एकदम स्तब्ध होकर रह जाता है और फिर गिर जाता है। विद्युहये विव, विद्युत से हत, बिजली की मार को सहन करते हुए जैसे, विव के समान, विद्युत से आघात पाए हुए के समान। रयय गिरी पब्भारे, रयय रजत गिरी, उसके पब्भारे प्रभार, उसका शिखर, रजत गिरी के शिखर के समान। जैसे रजत गिरी के जो शिखर है उस पर अगर बिजली गिर जाती है तो वो कैसे नीचे आ जाता है, उसी के समान। धरणी अलंसी, धरणी तल में, पृथ्वी तल पर। सव्वंगेहिम,
सव्वंगेहिम, यहाँ संधि विच्छेद कर सकते हैं। सव्व आधा वा पूरा वा, अंगेहिम अ, छोटा आ मिलकर एक का लोप हो गया और एक छोटा आ शेष रह गया। सव्व अंगेहिम सव्वंगेहिम, सर्व अंगों के साथ सन्निवयिए, उसका सन्निपात हो गया, निपात हो गया, गिर पड़ा। वह जैसे रजत गिरी का शिखर विद्युत से बिजली के द्वारा आघात किए जाने पर धरणी तल पर सर्वांग रूप से, पूर्ण रूप से धरणी तल पर गिर जाता है, वैसे ही वह हाथी भी जैसे ही अपना पैर सीधा करता है वो सर्वांग सहित नीचे धरती तल पर गिर जाता है। व्याकरण की दृष्टि से तय, णम, वा, ति, विव ये सभी अव्यय हैं। तुमम प्रथमा विभक्ति का एक वचन, मेहा संबोधन एक वचन। जुन्ने जरा जर्जरी देहे शिथिलवलितयापि निध्यगत्ते दुब्बले किलिन्ते जुञ्जिये पिबासिये अत्थामे अबले अपरकमे अचङ्कमणे ठाणुखण्डे पसारिमाणे विज्जुहये रयय गिरिपभारे और सन्निवयिये, ये सभी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। कुछ कुछ स्थानों पर भूतकालिक कृदंत भी है, जैसे सन्निवयिये, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। इसके अलावा वेगेण तृतीया विभक्ति का एक वचन, विप्पसरिस्सामि भविष्यत काल उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप। कट्टु, इसको संबंधक भूत कृदंत कह सकते हैं। रयय गिरी पभारी हो गया। धरणी अलंसी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। सव्वंगेहिम तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। लीजिए व्याकरण भी हो गई, मैं इसका हिंदी अर्थ कर नहीं रहा हूं क्योंकि एकदम क्लियर है। अगला और अंतिम पैराग्राफ, इसको भी पूरा कर लेते हैं आज इस वीडियो में। तये णम तव मेहा शरीरगंसी शरीरगंसी वेयणा पाउ भूया आधा ब भ पाउ भूया उज्जला उज्जला जाव। यहाँ ब्रैकेट में और भी लिखा हुआ है, मतलब पूर्व में जाव के बाद जो जो चीज़ें थी उन सबको यहाँ पर लिख दिया गया है। मैं इसका नॉर्मल हिंदी अर्थ कर दूंगा। व्यूला कखड़ा पगाढ़ा चंडा दुखा दुरहियासा पित्तजर परिगय शरीरे, ये पूरा ले लेना है यहाँ जाव से। दाहवक्कंतीये दाहवक्कंतीये आधा का पूरा था। यावि विहरसी तैणम तव मेहा शरीरगंसी वेयणा पाउ भूया उज्जला जाव व्यूला कखड़ा पगाढ़ा चंडा दुखा दुरहियासा पित्तजर परिगय शरीरे दाहवक्कंतीये यावि विहरसी। तय उसके बाद णम वाक्य अलंकार, तब तुम्हारे, मेहा मेघ, हे मेघ तुम्हारे शरीरगंसी शरीर में, हे मेघ तुम्हारे शरीर में, वेणा पाउ भूया वेदना प्रादुर्भूत हुई, उत्कट वेदना भी कैसी, उज्जला उत्कट उत्कट वेदना प्रादुर्भूत हुई उत्पन्न हुई। वो वेदना कैसी है उसके विशेषण हैं उज्जला उत्कट, जाव यहां तक ले लीजिए, व्यूला विपुल, कखड़ा कर्कश, पघाड़ा प्रगाढ़, चंडा प्रचंड, दुखा दुखमय, दुरहियासा दुस्सह, ऐसी उत्कट वेदना पाओ भूया प्रादुर्भूत हुई। और आगे पित्तज्वर परिगय शरीरे, पित्त ज्वर से परिग्रत शरीर वाला,
दाहवक्कन्तीये, दाह शरीर में जलन होने लग गई, यह विहरसी यावी यहाँ तक। दाहवक्कन्तीये, दाह रूप वेदना से सहित शरीर वाले तुम हो गए। विहरसी तुम हो, तुम शरीर में दाह वाले हो गए, मतलब तुम्हारे शरीर में जैसे दाह सी जलन सी होने लग गई। तये णम तुमम मेहा, तम उज्जलम जाव दुरहियासम तिन्नी रायंदियायम वीणम वेएमाणे विहरिता एगम वास सयम परमाउम पालयिता इहेव जम्बुद्दीवे दीवे भारहे वासे रायगिहे नयरे सेणियस्स रन्नो धारणीये देवीये कुच्छिंसी कुमारत्ताये पच्चायाये। तये उसके बाद नम वाक्य अलंकार, तुमम तुम, मेहा मेघ, हे मेघ तुम, तम उज्जलम जाव दुरहियासम, उस उज्जलम उत्कट और जाव यानी लेकर, दुरहियासम दुरभि दुस्सह तक, उस उत्कट से लेकर दुस्सह तक, मतलब वही विपुल कक्खड़ पगाढ़ा चंडा दुखा दुरहियासा, ये सब पूरा ले लीजिए। उस उत्कट और दुस्सह वेदना को तिन्नी तीन राइंदियाइन रात्रि और दिन, तीन और रात्रि और दिन तक, तीन रात और दिन तक वेणम वेदना को, तम उस उज्जलम दुरहियासम वेणम उस उत्कट और उत्कट से लेकर दुस्सह तक पूरी चीजें ले लें, तीन रात और दिन तक वेणम वेदना को वेमाणे सहन करते हुए, विहरिता रहते हुए, सहन करते हुए रहने लगे, मतलब वहीं गिरे पड़े रहे। एगम वास स्वयं, और एगम वास स्वयं, एगम एक, वास सय, सय यानी 100, 100 वर्ष, 100 वर्ष की, परमाउम परम आयु को, पूर्ण आयु को, पालयिता पालकर, 100 वर्ष की पूर्ण आयु को भोग कर, इहेव इस ही, जम्बूदीवे दीव जम्बू द्वीप नामक द्वीप में, भारहे वासे भारत वर्ष में, रायगिहे नयरे राजगृह नाम के नगर में, सेणियस रण्णो श्रेणिक नामक राजा के, धारणीय देवीये धारणी नामक देवी की, कुच्छिंसी कुक्षी में, उदर में, कुमारत्ताये कुमार के रूप में, पच्चायाये उत्पन्न हुए। हे मेघ, यहाँ श्रेणिक के पुत्र मेघ की कथा चल रही थी, जिसमें वो मेरुप्रभ नाम का हाथी था और इस उत्कट वेदना को सहन करके मरण प्राप्त किया और फिर राजा श्रेणिक का पुत्र राजकुमार हुआ। व्याकरण की दृष्टि से तयेणम ये वाक्य, ये अव्यय है। तुमम प्रथमा विभक्ति का एक वचन, मेहा संबोधन एक वचन, तम उज्जलम दुरहियासम वेयणम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तिन्नी रायंदियाइन ये भी अव्यय ही कह देते हैं। वे माणे वर्तमान कृदंत का प्रयोग प्रथमा एक वचन, विहरिता संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग, एगम वाससयम परमाउम द्वितीय विभक्ति का एक वचन तीनों, पालयिता संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। इह एव ये दोनों ही अव्यय हैं। जम्बूद्वीपे जम्बूदीवे दीवे भारहे वासे रायगिहे नैरे ये सभी सप्तमी विभक्ति के एक वचन। सेणीयस्सरण्यो धारणीय देवीये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। कुच्छिंसी सप्तमी विभक्ति एक वचन। कुमारत्ताये सप्तमी विभक्ति का एक वचन। पच्चायाये यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। इस प्रकार से ये हमारा पाठ पूर्ण हुआ। बहुत अच्छी शिक्षा हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है। अगला पाठ 11वां सिप्पी पुत्तस्य कहा, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। आप सभी प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के माध्यम से प्राकृत का
विशेष गंभीर अध्ययन कर रहे हैं, सभी को जय जिनेन्द्र।